ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रेड फोर्ट के पास धमाकों तक, गठबंधन की सियासत से लेकर वोट चोरी के संगीन इल्जाम तक, रशिया के यूक्रेन कब्जे से लेकर गाजा में खुलेआम नरसंहार तक, यूएस टैरिफ्स और घटते निवेश से जूझती हुई हमारी अर्थव्यवस्था, मौसम का कहर, दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा, हर तरफ एक बेचैन कर देने वाला सवाल मंडरा रहा था 2025 में कि कल क्या होगा। यह कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है बाय द वे। व्हाइट हाउस से लेकर वेस्ट बैंक तक, क्रेमलिन से लेकर कश्मीर तक, अनसर्टेनिटी आपको हर जगह दिखने को मिली। ट्रंप के वापस व्हाइट हाउस में आने के बाद टैरिफ की सुनामी पूरे दुनिया पर लगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पाया। गाजा और यूक्रेन पर लंबे समय से चल रहा प्रहार को रोकने की कोशिश बहुत हुई, नतीजा शायद वैसा ना रहा। इस सब के बीच में लेकिन मुस्कुराने के भी कुछ क्षण मिले। हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। टैक्स स्लैब चेंज हुए। जीएसटी 2.0 ने मिडिल क्लास के जेब में थोड़े पैसे डाले। पड़ोस में नेपाल के युवाओं ने सत्ता पलट कर दी। करप्ट नेताओं को नोटिस पर डाल दिया कि यह सब नहीं चलेगा। और 7 समुंदर पार ट्रंप के अमेरिका में एक बगावत की आवाज उठी। जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के नए मेयर। जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है, एक नजर जरूर बनता है उस तूफान पर जो 2025 था। किसको तबाह किया इस साल ने, किसको बनाया इस साल ने, और क्या सीख मिली हमें अगले साल के लिए। और क्या 2026 अच्छे दिन लाएगा या और भी ज्यादा कलेश होने वाले हैं आने वाले महीनों में, पता करेंगे आज के देशभक्त ईयर एंडर स्पेशल एपिसोड में। लेकिन एक रेजोल्यूशन आपको भी लेना पड़ेगा। हमारे हर वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कान पकड़ो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर एक भीषण हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत होती है और कई लोग जख्मी होते हैं। 2 दशकों में यह कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें सिविलियंस और टूरिस्ट को जानबूझकर टारगेट किया गया। आतंकवादियों ने टूरिस्ट की आइडेंटिटी पूछ हिंदूज को टारगेट किया, उन्हें मार गिराया। मंसूबा साफ था, भारत को और भी बांटना, लोगों को आपस में लड़वाना, और हुआ भी ऐसे। मोदी सरकार ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को जिम्मेदार बताते हुए डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड किए, इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड किया, और कुछ ही दिन बाद 7 मई 2025 को इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। 4 दिन तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में यह मुठभेड़ होता रहा, जिसमें कुछ फाइटर्स हमने खोए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बीचों बीच उनके एयरफील्ड्स, मिलिट्री टारगेट्स पर ब्रह्मोस का कहर बरसाया गया। 4 दिन बाद 10 मई 2025 पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया के डीजीएमओ को फोन लगाते हैं, जिसके बाद सीज फायर अनाउंस होती है। उस सीज फायर का श्रेय बाय द वे मोदी जी के गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आज तक 56 बार ले चुके हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद 10 नवंबर 2025 को आतंक एक बार फिर से दस्तक देती है हमारे देश में। इस बार राजधानी दिल्ली के बीचों बीच लाल किले के करीब शाम 7 बजे एक कार ब्लास्ट होता है, जिसमें 15 लोगों की मौत होती है, 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। सरकार ने इसे एज एन एक्ट ऑफ टेरर बताया, लेकिन इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इन्वेस्टिगेशन और डीएनए एनालिसिस के बाद यह बात कंफर्म होती है कि कार चलाने वाला सुइसाइड बॉम्बर पुलवामा का एक डॉक्टर था, डॉक्टर उमर उन नबी, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। एनआईए ने इस केस में कई गिरफ्तारियां की, लेकिन इसी केस में इससे जुड़े एक्सप्लोजिव्स की जांच में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जबरदस्त एक्सीडेंटल धमाका होता है। 9 लोग और मारे जाते हैं। साल 2025 भारत के एविएशन हिस्ट्री में भी एक दर्दनाक साल रहा। 2 बड़े हवाई हादसे ने कई जिंदगियां ली और हमें यह याद दिलाया कि एयर सेफ्टी के मामले में हमें अभी बहुत कुछ और आगे करना है, नहीं तो और जाने जाएंगी। पहला बड़ा हादसा होता है 12 जून को, जब अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के थोड़े ही सेकंड्स बाद लंदन जा रहा एयर इंडिया बोइंग 787-8 क्रैश कर जाता है। इस हादसे में 260 लोगों की मौत होती है, जिसमें 241 पैसेंजर्स होते हैं क्रू समेत। इस क्रैश में एक पैसेंजर जिंदा भी बचता है। क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सरकार ने इस संदर्भ में पूरी चुप्पी रखी है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी। फिर कुछ ही दिन पहले 21 नवंबर को दुबई एयर शो में इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस की शान तेजस फाइटर एक एरोबैटिक डिस्प्ले के दौरान क्रैश कर जाती है, आग का गोला बन जाती है। विंग कमांडर नमांश सियाल टाइम पर इजेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इस क्रैश का कारण भी अभी जांच का विषय
विषय है। इस साल आईआईटी की एक रोड सेफ्टी रिपोर्ट के फाइंडिंग्स ने साफ दिखा दिया कि भारत के सड़कों को दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक क्यों बताया जाता है, जहां हर 3 मिनट में एक मौत होती है। उधर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इंडिया की सड़कों को यूएस जैसा बनाने का दावा 10 बार कर चुके हैं। अब रास्ते तो 2026 में अपने आप ठीक नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर ले सकते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करोगे। वैसे में भी मिडिल क्लास लोगों के लिए मंथली बजट मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो बजट तबाह हो सकता है आपका। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है। आज के अनसर्टेनिटीज में इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप दो जरूरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस लेकर अपने आप और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर आपको अचानक कुछ हो जाता है तो यह आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। इसका प्रीमियम भी 400 से 500 रुपए प्रति माह है, जिसमें आपको करोड़ों तक का कवरेज भी मिल सकता है। यह आपके ना होने पर परिवार की जरूरत जो खर्चे हैं उसको संभाल लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने कम एज पर आप ये टर्म प्लान लेंगे उतने कम प्रीमियम पर यह आपको मिलेगा और प्रीमियम वही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। बस यह ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके लाइफस्टाइल से जुड़े, इनकम के बारे में पूछे जाते हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब आप दीजिए ताकि क्लेम के समय कोई और इशू ना बन जाए। 2025 में इंडिया और अमेरिका के संबंध एक रोलर कोस्टर राइड जैसे रहे। साल की शुरुआत में काफी उम्मीदें थी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन मिलने गए और यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो मिलिट्री, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पर आधारित था। इसी के साथ साथ मिशन 500 की शुरुआत भी हमने देखी, जिसका गोल था कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो जाए। लेकिन जुलाई अगस्त तक टेंशन्स बढ़ने लगी जब ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। इंडियन मार्केट्स अमेरिका के लिए जो हम पूरी तरीके से नहीं खोल रहे थे उसके लिए, उसके ऊपर 25% और टैरिफ मार दिया, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था। तो टोटल टैरिफ बन गया 50%, दुनिया में सबसे ज्यादा। ट्रंप ने कई बार ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान सीजफायर करवाने का श्रेय लेने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी एक ऐतिहासिक व्हाइट हाउस लंच के लिए निमंत्रण दिया। अमेरिका से रूट कर मोदी जी चीन गए, जी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बाद में यूएस प्रेशर में आकर फाइनली रशिया से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन H-1B वीजा रिफॉर्म्स भी लाते हैं, जिसमें नए एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख का फी रखा गया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ा, जो H-1B अप्रूवल्स का 70% हिस्सा होते हैं। इस रिफॉर्म के आने के बाद आईटी कंपनीज के इनिशियल जो H-1B वीजा एप्लीकेशंस हैं 70% तक गिर गए, सिर्फ 4,500 रह गए, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं हमारे रुपए की भी हालत काफी अनसर्टेन दिखी। पहली बार 90 पार, खास तौर पर जब सरकार पूरे साल स्ट्रांग इकोनॉमी का राग आलाप रही थी। मई के महीने में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाती है, अच्छी बात है। जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन फैक्ट यह है कि देश की जनसंख्या, देश के साइज की वजह से हम 4th पायदान पर तो आ गए हैं, लेकिन अगर आप नौकरी देखें, इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्रियल आउटपुट देखें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देखें, तो आपको समझ में आएगा कि रुपया का सच क्या है और रुपया इतना क्यों गिर रहा है, हमारा इकोनॉमी अंदर से क्यों अभी भी कमजोर है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी फॉरेन जाने का जो सपना था, अब वो असमंजस में आ गया 2025 में, क्योंकि वेस्ट के कई देशों में, कई यूनिवर्सिटीज में काफी एंटी इंडिया सेंटिमेंट दिखने को मिला। सिर्फ व्यवहार में नहीं, बल्कि रूल्स और लॉज भी हमने इस साल बदलते देखे। वेस्ट के कई देशों में जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में एंटी इंडिया हेट और एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज, ये भी एक मेन मुद्दा बन गई इस साल में। साल 2025 में रशिया यूक्रेन वॉर अपने 4थे साल में भी जारी रही। जनवरी में ऑफिस संभालते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने निगोशिएशंस को प्रायोरिटी दिया। नोबेल पीस प्राइज जो चाहिए था उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन को धमकाने की कोशिश की। नए यूएस मिलिट्री एड अप्रूवल्स को रोक दिया। मार्च के महीने में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को दुनिया के प्रेस के सामने व्हाइट हाउस में बुलाया, फिर भर भर कर वहां जलील किया। लेकिन जब जेलेंस्की बैक डाउन नहीं करते हैं तो ट्रंप सोचते हैं कि पुतिन के साथ ब्रोमांस कर लेते हैं, फिर तो नोबेल पक्का मिल जाएगा। लेकिन वहां भी दाल ना गली, ना युद्ध रुका, ना नोबेल प्राइज मिला।
उधर इजराइल हमास वॉर अपने तीसरे साल में, और अब तो खुला नरसंहार वहां चल रहा था। पूरा दुनिया चुप बैठकर देख रहा था। इजराइल कभी सीज फायर करता, फिर और तेजी से बमबारी शुरू कर देता। फाइनली ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान के तहत 10 अक्टूबर को यह यूएस बैक्ड सीज फायर लागू होता है। फेज 1 में हॉस्टेजेस रिलीज और पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन वायलेशंस अभी भी चल रही हैं। इजराइल ने स्ट्राइक्स किए हैं, उन्होंने हमास पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम उल्टा लगाया है। आज की डेट में सीज फायर तो बना हुआ है, लेकिन हालात बहुत नाजुक है और हिंसा कम हुई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुकी है। इन वॉर्स का क्या फ्यूचर होगा, 2026 में क्या होगा, किसी को नहीं मालूम है। वहीं भीषण करप्शन के चलते नेपाल में कम से कम जेन जी ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। पुलिस ने गोलियां बरसाई और पूरा देश फिर आक्रोश में फूट पड़ा। मामला इतना बड़ा हो गया, इतना गंभीर हो गया कि सरकार का तख्ता ही पलट हो गया। भ्रष्टाचार, आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी से बेहाल जो जेन जी है नेपाल का, उसने कहा कि बस अब हम ये सरकार को नहीं चलने देंगे। पर इस सब में काफी जन मारे गए, 80 के करीबन लोग मारे गए। नेपाल का फ्यूचर भी 2026 में कैसा होगा, यह देखने वाली बात है। बहुत सेंसिटिव सिचुएशन वहां भी है। इंडिया में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सरकार पर एक के बाद एक बम गिराए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का इल्जाम लगाया, प्रमाण के साथ दिखाया कि कैसे 2024 लोकसभा इलेक्शन में कई स्टेट इलेक्शन में वोट चोरी हुई थी। इसी के साथ एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वोट चोरी, कवर अप और इंस्टीट्यूशन कैसे तोड़े जा रहे हैं, मरोड़े जा रहे हैं, यह भी राहुल गांधी ने दिखाया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की इस साठगांठ को डेमोक्रेसी की हत्या बताई है। कांग्रेस ने इसी वोट चोरी को कैंपेन का मुद्दा भी बनाने की कोशिश की। देश के कई जगहों में प्रोटेस्ट हुए, खासतौर की बिहार में जहां एसआईआर चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे चार्जेस को बेसलेस बताया। राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो कोर्ट आकर सारा एविडेंस पेश करे। लेकिन जहां बीजेपी का मन होता है, वहां कोई कोर्ट कचेरी या प्रेस कॉन्फ्रेंस या सुनवाई नहीं होती है। जुलाई के महीने में अकस्मात भारत के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं। दोपहर तक तो ठीक थे, शाम तक हेल्थ ग्राउंड्स पर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा हो जाता है। आज तक इस इस्तीफे के पीछे कारण क्या था, किसी को ऑफिशियली पता नहीं है। 2025 में भारत को मौसम की मार भी झेलनी पड़ी। जबरदस्त मॉनसून, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स के चलते कई राज्यों में लोगों को बेघर होना पड़ा, कईयों की जान गई। हिल स्टेट्स पर भारी बारिश ने बुरा असर दिखाया। हिमाचल में मॉनसून के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड हुआ, 40 के आसपास लोग मारे गए। किश्तवाड़ क्लाउडबर्ग में 60 के आसपास लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। 1988 के बाद इस साल पंजाब में सबसे भयंकर बाढ़ आती है, जिसमें 50 लोग मारे जाते हैं, 1400 गांव डूब जाते हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं और 3 लाख एकड़ फार्मलैंड बर्बाद हो जाती है। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हर साल की तरह बारिश के चलते लाखों लोगों को इस बार भी स्ट्रगल करना पड़ा। सड़कें डूब गई, फ्लाइट्स और ट्रेन कैंसिल हो गए और कई एरियाज में कमर तक पानी घुस गया। लेकिन यह प्रॉब्लम ना पहले सॉल्व हुआ है और मेरे ख्याल से 2026 में भी ना सॉल्व हो पाएगा। मेरे साथ भी इस साल एक हादसा होते होते बच गया, जब नॉर्वे में मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैकिंग कर रहा था। स्ट्रेवेंगर शहर से कुछ दूर पल्पिट रॉक के पास निधि का पैर बुरी तरीके से मुड़ जाता है और वो चलने लायक नहीं रहती है। कड़कड़ाती हुई ठंड, बारिश के आसार और शाम का टाइम भी हो रहा था। किसी प्रकार के रास्ते या सहायता से हम मीलों दूर थे। उस समय नॉर्वेजियन पीपल्स एसोसिएशन के वॉलंटियर्स हमें कैसे बचाते हैं। 5 किलोमीटर का सफर कठिन रास्तों से ये फरिश्ते हमको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कोलैप्सिबल पूरा स्ट्रेचर लाते हैं जंगल के बीच में निधि को वहां से ले जाने के लिए। आज तक यही सोचता हूं कि ये अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के बीच में हम क्या करते, हम तो फंसे ही रह जाते। थैंकफुली हमारे पास इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस था, तो हमें उसके बाद कम से कम ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इंडिया वापस आते ही मैंने अपना फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर जरूर और बढ़ा लिया, क्योंकि यह बात मुझे समझ में आ गई। हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अगर कल को आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो लाखों का खर्चा इंश्योरेंस कवर करता है। सिर्फ 400 से 500 रुपए महीने के प्रीमियम देकर आप लाखों करोड़ों तक का कवरेज ले सकते हो। अपनी नीड के हिसाब से आप राइडर्स भी ऐड कर
कर सकते हो इस पॉलिसी में। इतना ही नहीं, इसमें आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है जो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर पेपर वर्क और क्लेम प्रोसेस में भी आपकी पूरी मदद करता है। और हां, आजकल तो कुछ हेल्थ प्लान्स ऐसे भी आपको मिलते हैं जो डायबिटीज, थायराइड, बीपी, एस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को भी डे 1 से कवर करते हैं। और अब तो जीएसटी भी हट चुका है, मतलब पहले जिसमें 10 लाख, जितने में 10 लाख का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख का भी कवर आपको मिल जाता है। देखिए, हर साल हमको नई नई चीजें भी पता चलती हैं। 2025 में हमें यह पता चला कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी हमसे छिन चुका है। एजुकेटर, इनोवेटर और लद्दाख प्रोटेस्ट के लीडर सोनम वांगचुक, जिन्हें सब नायक समझा करते थे, अब उन्हें देशद्रोही का करार दे दिया गया है और संगीन आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए के तहत डिटेन करके जोधपुर जेल में रखा गया है। वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, जब लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल स्टेटस की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुई, हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हो जाती है, 90 लोग घायल हो जाते हैं। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि कोई डायरेक्ट एविडेंस तो हमें दिखा नहीं, लेकिन आरोप जरूर लग गया है। अब स्टेटहुड की मांग करना तो दूर की बात है, 2025 में साफ हवा की मांग करना भी खतरनाक हो गया है लोगों के लिए। 23 नवंबर को दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवकों को लगा कि अरे वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, साफ हवा तो नहीं मिली उन्हें, पुलिस के डंडे जरूर मिल गए। साफ हवा के लिए प्रोटेस्ट इतना खतरनाक हो गया है कि 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ज्यादातर स्टूडेंट्स की बात उठी है तो यह भी बता दूं कि जुलाई में 2025 जुलाई के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी एग्जाम के कैंसिलेशन और मिसमैनेजमेंट के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स देश भर से दिल्ली पहुंचे अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए। उन्हें लगा कि सरकार उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहां तो पुलिस ने उन्हें बस में बैठाया जबरदस्ती और फिर घंटों तक घुमाया। एसएससी के वेंडर के फेलियर के वजह से स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन प्रोटेस्ट करने की अनुमति आपको 2025 में नहीं है। अब गलत मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। 2025 में इंडिया ने 20% एथेनॉल प्रति लीटर ब्लेंड करने का जो टारगेट है वो 5 साल पहले अचीव कर लिया। आज के डेट में पेट्रोल पंप्स में ज्यादातर आपको E20 पेट्रोल ही मिलेगा, जिसमें 20% एथेनॉल मिला होता है। सरकार इसे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फायदे गिना रही है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, किसानों का फायदा हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब इससे गाड़ियों पर क्या असर पड़ता है, ऐसी चीजें के बारे में आप बात ना ही करें तो बेटर है। भारत में 2023 से पहले बाय द वे बनी गाड़ियां E20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन नहीं हुई थी, जिस वजह से कार ओनर्स की शिकायतें बढ़ रही हैं, जैसे माइलेज की कमी हो रही है, मेंटेनेंस खर्चे बढ़ रहे हैं और इंजन इश्यूज आ रहे हैं। आपका इंजन E20 फ्यूल की वजह से जवाब दे सकता है, ठीक जैसे इंडिगो ने इस साल के आखिरी महीने तक आते आते जवाब दे दिया। लाखों एयर ट्रैवलर्स का जीवन अनसर्टेन हो गया जब इंडिगो को अचानक संज्ञान हुआ कि उनके पास तो नए फ्लाइट रूल्स के हिसाब से पायलट्स हैं ही नहीं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार देश के कुछ सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिखे, या तो एयरपोर्ट परिसर में ही रात गुजारते दिखे। कुछ फ्लाइट्स 18-20 घंटे बाद डिले के बाद उड़े और कुछ का तो इंतजार चलता रहा, क्योंकि वो फ्लाइट्स उड़े ही नहीं, कैंसिल हो गए। मोनोपोली का असर क्या होता है, भारत के नागरिकों ने पहली बार आंखों देखी लाइव सिचुएशन देखा। लेकिन जहां कहते हैं दुख है वहां खुशी भी है। अब खुशी के पल आपको थोड़े ढूंढने पड़ते हैं। जैसे 2 नवंबर को हमारे देश की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीता। उधर यूनियन बजट 2025 में नए टैक्स रिजीम के अंदर नए इनकम टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए। 12 लाख तक आमदनी आपकी टैक्स फ्री हो गई और कुछ मिडिल इनकम ब्रैकेट्स के लिए भी कुछ टैक्स के रिबेट्स दिए गए। सरकार ने जीएसटी काउंसिल के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए ताकि रोजमर्रा के सामान और सस्ते हो जाएं। जीएसटी रेट्स लाई तो यही सरकार थी, अब चेंज भी यही सरकार कर रही है, लेकिन तब भी इसे बचत उत्सव कहा जा रहा है। चलिए, कुछ बात नहीं है, खुशी का माहौल है, बचत उत्सव ही सही। वहीं एक ऐतिहासिक जीत में 4 नवंबर को जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए। न्यूयॉर्क के इतिहास में ममदानी पहले डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, मुस्लिम, साउथ एशियन मेयर बने। ममदानी ने पैसे और पावर को हराने के लिए सोशल मीडिया और पब्लिक फंडिंग का भरपूर उपयोग किया। वैसे झटके देने वाली न्यूज में 2025 में दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम द लूव्र में एक चौंका देने वाली चोरी होती है। चोर $100 मिलियन के हीरे जवाहरात लेकर सिक्योरिटी सिस्टम के नाक के नीचे निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आज तक वो ज्वेल्स वापस नहीं मिले।
ओवरऑल 2025 ने हमें दिखा दिया कि हम अनसर्टेनिटी के टाइम पर एकदम आ चुके हैं। हर दिन अब अनसर्टेन बन चुका है। दिल्ली को दहला देने वाले टेरर ब्लास्ट से लेकर पूरे के पूरे गांव निगल जाने वाले बाढ़ तक, यह साल इतने जगह जहां देखा हमने सेफ्टी नेट्स टूटे, सिस्टम्स पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, जान और माल की बहुत सारा जो हमें नुकसान दिखने को मिला। इकोनॉमी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बीच में लड़खड़ाती दिखी। पॉलिटिक्स के लिए भी कई बार हमने देखा स्कैंडल्स हैं, ऐसी बातें सामने आई जिसमें हमारा ट्रस्ट जो सिस्टम पर है वो और टूट गया। 2025 में इंडिया ने एक बहुत ही अकम्पलिश्ड और सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट भी खोया। एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में जुबिन गर्ग की मौत हो जाती है। अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस में हुई ये असमी सिंगर की मौत उनके फैंस को काफी आक्रोशित करती है। वो अभी भी शॉक में है। अथॉरिटीज आज भी मौत के सर्कमस्टेंसेस की छानबीन कर रही है, लेकिन क्लियर आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। तो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा है 2025। 2026 में यही आशा करेंगे कि थोड़ी सी और स्टेबिलिटी मिले, थोड़े से कम जख्म और मिले, खुशियां थोड़ी और मिले, पोल्यूशन थोड़ा और कम हो जाए। लेकिन फिर भी आप कोई भी सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखिएगा। अपना टर्म, अपना हेल्थ पॉलिसी जरूर अपडेटेड रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक बार क्लिक कीजिए। ट्रस्टेड कंपनीज को आप खुद कंपेयर करिए, अपने लिए बेस्ट प्लान खुद चूज करिए। और अब तो इंश्योरेंस पर जीएसटी 0% हो गया है, मतलब सेम प्रीमियम पर बड़ा कवरेज आप ले सकते हैं। तो दोनों ही इंश्योरेंस अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर ऐड कीजिएगा। अपने और अपने फैमिली के कल को सिक्योर कीजिएगा। और ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट और मिल सकता है। याद रखिए, लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप कम से कम उसे इंश्योर जरूर कर सकते हैं।